जोहार। आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिहार की सियासत में हलचल है, लेकिन इसकी गूंज अब झारखंड तक सुनाई देने लगी है। महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में एक प्रमुख सहयोगी जेएमएम की अनदेखी से नया विवाद खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अलग राह पकड़ेगा? क्या झारखंड में भी इस विवाद का कोई असर होगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारियों ने एक नया मोड़ ले लिया है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। हाल ही में पटना में हुई 3 अहम बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को शामिल नहीं किया गया और न ही गठबंधन की 21 सदस्यीय समन्वय समिति में जगह दी गई। पार्टी इस उपेक्षा से खासी नाराज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने साफ साफ कहा है कि अगर गठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली तो पार्टी बिहार की 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। विनोद पांडे के इस बयान को सिर्फ एक चुनावी दबाव नहीं, बल्कि झारखंड की सत्तारूढ़ राजनीति में भी एक गूंज के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड में फिलहाल जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहां कांग्रेस और आरजेडी उसके मुख्य सहयोगी हैं। लेकिन हाल के दिनों में भी राज्य में गठबंधन के भीतर मतभेद के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में बिहार में जेएमएम की अनदेखी का असर झारखंड की राजनीतिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अगर जेएमएम यह मानकर बैठ गया कि बिहार में उसे योजना से बाहर रखा गया है, तो वह झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ समीकरणों की पुनर्समीक्षा कर सकता है और इससे राज्य की सत्तारूढ़ एकता में दरार आ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आक्रामकता केवल नाराजगी तक ही सीमित नहीं है। पार्टी ने सीमावर्ती इलाकों जैसे चकाई, जमालपुर, कटोरिया, रुपौली, मनिहारी और तारापुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। ये वही क्षेत्र हैं जहां झारखंडी भाषा, संस्कृति और आदिवासी अस्मिता का असर दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि इन इलाकों में उसका जनाधार है और वह चुनावी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। 2010 में चकाई सीट से जीत और 2020 में उसी सीट पर प्रभावशाली उपस्थिति इसका प्रमाण है। पार्टी अब इन सीमावर्ती इलाकों में खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है। दोस्तों, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक से बाहर जाकर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करता है, तो इसका सीधा असर विपक्षी वोटों के बंटवारे पर पड़ेगा। इससे आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को नुकसान हो सकता है और एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है, खासकर वे सीटें जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 8 से 10% वोट भी हासिल करता है। वहां यह अंतर निर्णायक साबित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी से इंडिया ब्लॉक के दूसरे सहयोगियों के भीतर भी असंतोष बढ़ सकता है। महागठबंधन की एकजुटता और सीट बांटने की प्रक्रिया और भी जटिल हो सकती है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक की साख को नुकसान पहुंच सकता है और यह परिस्थिति सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता की भी परीक्षा बन सकती है। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब केवल एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहना चाहता है, उसके राष्ट्रीय विस्तार की कोशिशें चल रही हैं। बिहार में सीटों की दावेदारी और झारखंड में सत्ता की साझेदारी, दोनों में सम्मान की मांग है। अगर गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक जेएमएम की मांगों को नज़रअंदाज करता रहा, तो यह सियासी साझेदारी कितने दिन तक टिकेगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसको अब आगे चलकर देखना होगा। तो फिलहाल गेंद इंडिया गठबंधन के पाले में है। क्या वे झारखंड मुक्ति मोर्चा को मनाएंगे या उसे बिहार में अकेला छोड़ देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में राजनीतिक समीकरणों का क्या होगा, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। राजनीति के भीतर की राजनीति जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।